नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इंडिया सिटी लाइव। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बीजेपी लगातार आरजेडी के ऊपर अपने तीखे तंज कसते जा रहा है। चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा जी हो, कोई भी हो, वो आरजेडी द्वारा दिए गए बयानों को लेकर के तुरंत ही हमलावर होता है। ऐसे में आज हम जहां पहुंचे हैं, वहां सुहेली मेहता, जो कि बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए रोहिणी आचार्य के दिए गए क्रेज़ के बयान पर तंज कसा है। उनका सीधा सीधा कहना है कि रोहिणी आचार्य जिस क्रेज़ की बात करती हैं वो कहीं से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जिस केस की वो बात करती हैं वो क्रेज़ किस चीज़ का है। एक ऐसे पिता की बेटी होने का जो कि चारा घोटाला जैसे निकृष्ट काम में जुटे हुए हैं, या फिर एक ऐसे भाई की बहन होने का जो कि ना ही कोई काम करते हैं, ना किसी तरह का उनका बिजनेस है, ना ही किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट है, फिर भी 300 करोड़ से ज़्यादा की उनकी संपत्ति है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है सुहेली मेहता ने। रोहिणी आचार्य जी को अपने क्रेज का घमंड हो गया है। उस क्रेज का घमंड कि एक सजा याफ्ता की बेटी हैं जो चारा घोटाले में कितने वर्षों तक वो जेल में रहे हैं, और क्रेज ऐसा शो करती हैं जैसे कि किसी स्वतंत्रता सेनानी जो सीमा पर लड़कर और विजय प्राप्त करके आया हो। उनको इस बात का घमंड है और अपना क्रेज बहुत ज़्यादा बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक ऐसे भाई की बहन है जो न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, फिर भी 350 करोड़ के मालिक हैं। वो इस चीज़ का क्रेज बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि जिस सारण क्षेत्र में वो प्रत्याशी बनकर गई हैं, उन्हीं के परिवार ने सारण की बेटी को ही बहू बनाकर और पूरे घर ने मिलकर, पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना कर जिसे घर से बाहर निकाल दिया। उसी सारण में लालू प्रसाद जी अपनी बेटी को स्थापित करना चाह रहे हैं, राजनीतिक रूप से इस क्रेज को बटोरने की कोशिश कर रही हैं। न जाने क्रेज को बटोरने के लिए कौन कौन सा हथकंडा अपना रही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को लोग पूजनीय मानते हैं। बेटियों को लोग कहते हैं कि बेटा से ज़्यादा सेवा बेटियां करती हैं अपने माता पिता की, और सब करते हैं, भले ही पुरुष प्रधान देश हों। लेकिन बेटियां सेवा करने के बाद ये कहकर नहीं भंजाते रहती हैं कि मैंने पिता और माता की सेवा की। पिछले साल जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, जान बचाई, ईश्वर करे लालू प्रसाद जी स्वस्थ रहें, लेकिन जिस तरह से आज ये चुनावी मुद्दा बनाकर घर घर जाकर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दिया है, आप हमें वोट कीजिए, मेरे जैसी बेटी सभी को होनी चाहिए। तो ये राजनीतिक हथकंडा जिस तरह से अपनाई हुई हैं, ये तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है, ये भी जांच का विषय है, या इसको एक राजनीतिक साजिश समझकर कि हम राजनीतिक रूप से लॉन्च होंगे तो उसके लिए इस तरह का किया जाए, इस तरह का नाटक किया जाए, ये भी एक शक की बात है और ये जांच का विषय है। सिंगापुर से एक महिला आकर और बिहार के इस सरजमी पर आकर और चुनाव लड़ती है, और वो बार बार जो बिहार एनडीए की सरकार जब से पिछले 17 साल से काम कर रहा है, बिहार का विकास कर रहा है, उस बिहार में जिसने महिला सशक्तिकरण को कहां से कहां तक पहुंचाया, वहां पर वो ये घोषणा कर रही हैं अपने क्षेत्र में कि महिलाओं की सुरक्षा करूंगी। अरे पहले अपने घर में महिलाओं को सुरक्षित रखिए, जो दूसरे की बेटी आती है तब आप समाज की बेटियों की सुरक्षा की बात करेंगे। और जिस तरह से लालू प्रसाद जी को सामाजिक प्रणेता और सामाजिक न्याय के नेता कहे जाने वाले लालू प्रसाद जी, आप अपने परिवार में भी न्याय नहीं कर पाए, बेटी और बहू में अंतर किया, तो आप फिर समाज के न्याय की बात क्या करेंगे। जहां पारिवारिक न्याय की बात नहीं हो, वही
उनकी बहू जो रो रो कर कह रही थी कि मैं भी तो यादव समाज की बेटी हूँ। स्वर्गीय दरोगा राय जो बिहार में इतने प्रतिष्ठित नेता थे, उनकी वो पोती है। वैसी लड़की को भी इन लोगों ने घर से धक्के बाहर निकाल दिया और इन जालसाजों ने अपनी बेटी को उसी क्षेत्र में जाकर राजनीतिक रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सारण की बेटियां, सारण की बहुएं, सारण की माताएं इन लोगों के इस जालसाजी का और इस जो जिस तरह का नाटक ये लोग कर रहे हैं, इसका जवाब निश्चित रूप से सारण की जनता देगी। धन्यवाद। तेजस्वी प्रसाद ने पानी पिला दिया है और इसलिए नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। पी रहे हैं ना पानी। पिछले 2020 में पानी पिए थे, मुख्यमंत्री भी बन गए थे। उसके बाद क्या हालत हुई उनकी। पहले ये लोग सोचें कि किस तरह से अपने 15 साल के कार्यकाल में बिहार में किस तरह से बहनों की, बेटियों की बेइज्जती बिहार में हुई है, उसको पहले याद करें। और हमारे एनडीए सरकार की तुलना अगर वो लोग करना चाहते हैं तो महिलाओं के क्षेत्र में, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया है, उससे वो तुलना करें पहले। तो कह रहे हैं कि बालिका गृह कांड जब से हुआ तब हम राजनीति में आने का लिए जो भी अपराध इस बीच हुए हैं हमारी सरकार में, अपराधियों का जवाब दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की गई है। बल्कि उनके जो 15 साल के कार्यकाल थे, चंपा विश्वास का बलात्कार उसी टाइम में हुआ था और उस समय सरकार से उन्हें संरक्षण मिला था। इसलिए उस काल में सरकार से संरक्षण मिलते थे अपराधियों को। आज हमारी सरकार है तो जो भी अपराध होते हैं उसके विपरीत कार्रवाई की जाती है उसके अगेंस्ट में। ने देखा रोहिणी आचार्य द्वारा दिए गए क्रेज के बयान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा क्रेज जो है वो सबको मेरी ओर खींच कर ला रहा है। उस बयान को लेकर के बीजेपी ने गहरा तंज किया है। अब देखना ये होगा कि आरजेडी की तरफ से, रोहिणी आचार्य की तरफ से इस बात का क्या स्पष्टीकरण आता है और क्या जवाब देती है आरजेडी बीजेपी के इस हमले का। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया सिटी लाइव। धन्यवाद।